चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 है आपका द्विघात समीकरण। इसमें क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में विकर्ण के बारे में देखा था, डिस्क्रिमिनांट। किसी कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो उसका एक डिस्क्रिमिनांट डिफाइन होता है। गुड इवनिंग। उसका एक विकर्ण डिफाइन होता है डी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे डिफाइन किया था? अगर हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो आप d क्या लिखते हो? अभी पूछ भी रहा था, आप सिंपली बोलोगे सर फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर x का गुणांक लेंगे b, तो यहाँ से कर देंगे b² माइनस 4ac। ये सीधे आपका फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनांट का। ठीक है, ए बी सी आपको पता है। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म देखिएगा, x² का गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं और कांस्टेंट वाले को c बोलते हैं। ठीक है, साइन वगैरह ध्यान से करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका रिकॉल। ऐसा बहुत क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया है, होमवर्क मिला होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? एक समीकरण लिख दिया गया और बोल दिया इसका विकर्ण बताइए, डिस्क्रिमिनेंट बताइए। तो अभी आपका चैट बंद कर रहा हूं, आंसर पोल सेक्शन में जाकर दीजिएगा। समीकरण लिख रहा हूं, यहाँ पर शायद छोटा लिख रहा हूं। 4x² माइनस 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहाँ से ए बी से लिखिए और ए बी से लिखने के बाद डी निकालिए। डी पूछ रहा है इस समीकरण का विविक्तकर क्या होगा? 23, 29, माइनस का 23 या 48? 23, 29, माइनस 23 या 48? जल्दी से मत करो आंसर, गलत नहीं होगा। ठीक है, वेट करके करिए। अपने कॉपी में लिखा करो ना, ए बी से लिखो। हमेशा अपने दिमाग में ये सोचा करो कि आप सही, ज्यादा से ज्यादा सही करो। ठीक है, हर क्वेश्चन सही करो। तो दिमाग से ही कर दिए तो बिना कॉपी के। बिना कॉपी के कर दिए, सही है कि गलत है? सही है सर। ठीक है, लेकिन सॉल्व करिए, क्योंकि क्या होता है कई बार, अभी तो ठीक है आप कर लिए, फिर बाद में रिवीजन कहाँ से करोगे? कितने सही है सर? अभी तक 3 ही सही है, 4 ही आंसर ही आए, अभी आप करो ना, सभी लोग करिए आंसर। सही है सर मेरा। ठीक है, सही होगा, आप करिएगा तो सही। मेरा भी सही है सर। सही गलत बाद में देखेंगे, पहले आप सभी लोग वोट करिए। अभी सिर्फ 9 बच्चों का आंसर आया है। इस क्वेश्चन के लिए देखो 30 सेकंड काफी है। 30 सेकंड का बहुत कम समय में हो जाएगा, लेकिन फिर भी 30 सेकंड में 1 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, आराम से करो, सर 2 मिनट दे दो। करिए। एक्स नहीं निकालना है, यहाँ पर एक्स मत निकालने जाना। ठीक है, मूल निकालने के लिए नहीं बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको डी निकालने के लिए बोला गया है, डिस्क्रिमिनांट ही निकालना है। ठीक है, द्विघात सूत्र लगाना ही नहीं है। आप ए लिखिएगा, बी लिखिएगा, सी लिखिएगा, उसके बाद डी का फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूला में ए बी सी का मान पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है, एक्स नहीं निकालने बोला गया। ठीक है, विकर्ण पूछा है, डिस्क्रिमिनांट पूछा है। तीस सेकंड और 30 सेकंड्स काफी है, इतना टाइम इस क्वेश्चन के लिए तो। और आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी में आपको डी निकालना होगा। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें। 20 सेकंड्स, लास्ट 20 सेकंड्स। 15,
15 seconds लास्ट। दस सेकंड। चलो अब मैं एंड करूंगा कुछ ही टाइम में। 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर आप लोग का सर, दो B। ऑप्शन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, बी और सी में। बी कैसे आंसर आ रहा है यहाँ पर? चलो इसको देखते हैं पहले। यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें बहुत ज्यादा कुछ तो है ही नहीं ना। यहाँ पर वही मैं कह रहा हूँ, बी कैसे आंसर आ रहा है इसमें। आप ए का वैल्यू क्या लिखे हो? ए का वैल्यू क्या है? आप कंपेरिजन किससे क्या? करोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो ए का वैल्यू आपको सर यहाँ पर 4 लिखा है, ठीक है। ए का वैल्यू आपका 4 आ गया। बी का वैल्यू सर, कितना B है का आपका? -5। एक्स का गुणांक माइनस का 5। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा -5। ये -5 लिख दिया। C का 3 सी सर। का वैल्यू क्या है? 3 है। तो सी का वैल्यू आपका यहाँ पर +3 है, +3 लिख दिया। 3 लिखने का मतलब +3 है। ए बी सी लिख दिया। अब अगर ए बी सी पता चल गया है तो डी निकाल देंगे। डिस्क्रिमिनांट आपका, डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला है सीधे b² - 4ac। ये फॉर्मूला है, सीधे आपको याद ही रखना है, ठीक है। अब b² - 4ac करने का मतलब सीधे सीधे बस वैल्यू पुट करते हैं। b का वैल्यू आपका -5, ठीक है। तो -5 का स्क्वायर करें, ठीक है। -4 इंटू ए का वैल्यू है आपका 4, 4 लिख दिया। सी का वैल्यू 4ac, ठीक है, 4ac। सी का वैल्यू है आपका 3, 3 लिख दिया। -5 का स्क्वायर -25 होगा क्या? नो नो सर, सर, प्लस का हो 25 जाएगा। होगा। 25 होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए सर, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि -5 को अगर आप 2 बार गुना करोगे तो 5 गुना 5 तो 25 होगा, लेकिन माइनस से माइनस कट भी तो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 5 गुना 5 25 होगा और माइनस माइनस प्लस होगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कई बार कैलकुलेशन कर लिया। ये माइनस का साइन माइनस है। 4 चौके 16, 16 48। 48, ठीक है। या फिर 4 तिया 12, 12 चौके 48, कैसे भी गुना करिए, तीनों नंबर को गुना करोगे तो 48 मिलता है। अब करना क्या है, 25 में से 48 घटाना है। छोटा नंबर में से बड़ा नंबर छोटे घटाना से है। बड़े जा रहे हैं। हाँ, अगर मैं 48 में से 25 घटाऊं तो जैसे घटाते हैं उसको -2। घटाइए। मतलब 23 8 आ में से जाएगा। 5 घटाएंगे 3 आएगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा। तो ये तो 23 आ गया। 48 में से 25 घटाने पर सर 23 आता है, तो 25 में से 48 घटाने पर माइनस का 23 आएगा, ठीक है। तो छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाने पर नेगेटिव संख्या आएगा और यहाँ पर माइनस का 23 आएगा, जो कि आंसर हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर सी आएगा। ऑप्शन नंबर ए कुछ बच्चों का था तो आपने साइन नहीं देखा। और ऑप्शन बी कैसे आ रहा था? ऑप्शन बी तो कहीं से नहीं आएगा ना, 25 और 48 कैसे आ रहा था? या घटाओ में गलती कर रहे हो फिर? तो घटाओ में तो गलती नहीं करना है, एटलीस्ट क्लास 10th में हो आप, ठीक है। 48 तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो -23 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो डी कैसा आया? पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, या क्या आया? यहाँ पर डी कैसा आया है? नेगेटिव पॉजिटिव। आया है। पॉजिटिव है? नेगेटिव नेगेटिव है ना, सर, ऋणात्मक है। नेगेटिव। ऋणात्मक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। आज का नया टॉपिक क्या है, आज क्या पढ़ना है? देखो आपके ग्रुप में मैसेज किया था, द्विघात समीकरण के मूलों की, यानी जो हल होता है आपका, उसका प्रकृति मतलब उसका नेचर कैसा होगा, मतलब किस टाइप के मूल होंगे। बस ये समझो कि उसका जो आंसर आता था ना, उसका टाइप हम लोग देखने वाले हैं आज। सॉल्यूशन तो सीख ही लिया है, बस टाइप कैसा होगा वो सीखेंगे। तो इसको बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कोई भी संख्या के बारे में पूछूं तो उसके चिन्ह के आधार पर, चिन्ह के बेसिस पर अगर मैं उसको कैटेगराइज करना चाहूं तो मुझे बताइए कितने टाइप के नंबर हो सकते हैं? तो वो नंबर तो बहुत टाइप के हो सकते बहुत टाइप। हैं। 2 टाइप आप बोल रहे हो? कौन कौन सा 2 टाइप होगा अरुण? माइनस प्लस और प्लस और माइनस सर। प्लस और माइनस। मतलब आप कह सकते हो सर, एक पॉजिटिव नंबर आपने पढ़ा है और एक नेगेटिव नंबर पढ़ा है। नेगेटिव। हाँ सर। लेकिन एक टाइप का और नंबर होता है, 3 टाइप होता है। सोचिए। 0 सर। 0 0 मतलब अगर मैं लिखता हूँ 5 तो आप कहते हो सर 5 कैसा नंबर है? एक पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं लिखता हूँ -5 तो आप कहते हो -5 क्या है? सर नेगेटिव नंबर है। और अगर मैं 0 लिखता हूँ तो आप कहोगे सर ये ना ही पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है, ये कुछ भी नहीं है। तो ये न्यूट्रल नंबर कहते हैं इसको। अब हिंदी में पता न्यूट्रल को क्या कहते हैं। आप 0 बस समझिएगा कि 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो नंबर 3 टाइप के हो सकते हैं आपके, कोई भी संख्या। या तो सर ऋणात्मक होगा, ठीक है,
या तो सर धनात्मक होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर एक सेकंड, या तो नेगेटिव संख्या होगा, या तो पॉजिटिव संख्या होगा, या तो संख्या वो 0 के बराबर होगा, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा। ओके, नेगेटिव, नेगेटिव को ऋणात्मक कहते हैं, पॉजिटिव प्लस का साइन वाला, और ये 0 तो है न्यूट्रल, ठीक। तो जब डी निकालेंगे हम लोग, जब आप किसी भी द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनांट निकालोगे, डी निकालोगे, यानी सॉल्व करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने के बाद सर तीन टाइप का नंबर आ सकता है। या तो सर वो नेगेटिव आएगा, या इस तरीके से याद या करो, पॉजिटिव या तो वो पॉजिटिव आएगा, या तो सर वो नेगेटिव आएगा। और अगर पॉजिटिव, कई बार हमने ऐसा भी देखा कि सर ना ही पॉजिटिव आया था ना ही नेगेटिव आया था, डी का वैल्यू 0 आ गया था, ठीक है। इसके अलावा और कोई केस नहीं आएगा। अगर आपका डी निकल कर है 25 तो आपको सर पॉजिटिव आ रहा है, अगर -25 तो आपको सर नेगेटिव आ रहा है, अगर 0 तो ये सर ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है, ये 0 ही है, ठीक है। तो ये तीन चीज होगा। अब अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, और 0 आएगा तो क्या होगा, हम क्या क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख दो नेगेटिव और यहाँ पर लिख दिया पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर कंक्लूजन समझिए, क्या क्या चीज हमें याद रखना है। अगर आपका डी पॉजिटिव आया मतलब 0 से बड़ा आया, पॉजिटिव कहने का मतलब क्या, 0 से बड़ा, कोई भी संख्या जो पॉजिटिव है धनात्मक है वो 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा संख्या पॉजिटिव होता है, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा तो 0 से बड़ा। तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे, सर जो मूल होंगे हमारे वास्तविक होंगे, ठीक है, वास्तविक संख्या होगा जो आप लोग निकाल रहे थे अभी तक, ठीक है, रियल रूट्स होंगे, तथा भिन्न होगा। भिन्न कहने का मतलब फ्रैक्शन मत समझना, भिन्न कहने मतलब अलग अलग, ठीक है, भिन्न कहने मतलब अलग अलग। मैं जैसे बोल रहा हूँ एक हमारा 5 आया एक हमारा 3 आया, तो आप क्या कह रहे हो, सर ये दोनों अलग अलग मूल है, 5 और 3, तो वास्तविक संख्या और भिन्न है। अगर डी आपका 0 के बराबर आ रहा है तो आप क्या कहोगे, सर मूल यहाँ पर क्या होगा, वो बराबर मूल है सर। बराबर मूल होंगे। तो मूल यहाँ पर भी वास्तविक ही होता है, दोनों ही मूल जो है वास्तविक ही है, तो वास्तविक बराबर वास्तविक मूल। तथा बराबर, ठीक है, तथा बराबर, यस सर। ठीक है। और लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला में आप कैसे याद रखेगा ना, इसको क्या बोला, नेगेटिव, क्या बोला, नेगेटिव, नेगेटिव एन से स्टार्ट हो रहा है, एन फॉर नेगेटिव, यस सर। और एन फॉर नो, कोई मूल नहीं, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, याद रहेगा, एन मतलब नेगेटिव, एन कोई मतलब नो। वास्तविक मूल नहीं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर नो सॉल्यूशन, इसको क्या कहते हैं, नो रियल, ठीक है, नो रियल। नो रियल रूट्स। सुनो मेरी बात, माइक बंद। सॉल्यूशन इसके होते हैं, ठीक है, लेकिन वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है, मूल होते हैं, लेकिन हमें बात करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए हम बोल देंगे सर कोई रूट नहीं होते, ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होते हैं। कैसे मूल होते हैं अवास्तविक, जो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, तो अभी उतना नहीं जाते हैं। आप सीधे बोलिएगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको याद रखना होगा, नो मतलब नहीं, ठीक है, कितना क्लियर, कंक्लूजन। यस सर। एक बार इसको और रिपीट करते हैं जल्दी से। तो जब डी निकालेंगे, डी क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डी निकालोगे तो आपको सर, अगर ध्यान से सुनते जाइएगा, बस माइक बंद करके सुनिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा थोड़ी देर में। पहला कंडीशन क्या था कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा इसको ऐसे भी समझ लो थोड़ा, पॉजिटिव नंबर जो जो भी होगा पॉजिटिव धनात्मक, वो 0 से बड़ा होगा क्या, ठीक है, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ डी पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी ग्रेटर देन 0 ऐसे, ठीक है, डी 0 से बड़ा, ठीक। अगर मैं कह रहा हूं डी कैसा आया, नेगेटिव आया, ठीक है, नेगेटिव कहने का मतलब क्या है, 0 से क्या, 0 से छोटा। जो भी नंबर नेगेटिव होता है 0 से छोटा होता है, -5 कैसा है, 0 से छोटा है। आपने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया था ना, 0 इधर 1 2 इधर 0 से बड़ा नंबर, इधर -1 -2 0 से छोटा नंबर, ठीक है। तो 0 से छोटा नंबर, तो इसको कैसे लिखते हैं, डी लेस देन 0। आपको पता है जिधर चोंच खुला रहता है, मुंह खुला रहता है, उधर बड़ा संख्या रहता है, डी लिख दिया 0 से छोटा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ
डी 0 के बराबर। ठीक है, अब इसमें तो कुछ ये लिखना नहीं होगा आपको, तो ये सीधे लिखिए 0 के बराबर। तो इसमें तो आप सीधे कर दीजिए डी बराबर 0। ठीक है, तो यही 3 कंडीशन आएगा, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या बराबर 0। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से बोल रहा हूँ? 0 से बड़ा, 0 से छोटा और 0 के बराबर। ठीक है, चलो अब मैं पूछ रहा हूँ, आप माइक ऑन करके आंसर दीजिएगा। 0 से बड़ा संख्या पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव होता है सर। पॉजिटिव। ठीक है, होगा सर। पॉजिटिव होगा। चलो अब माइक बंद। 0 के बराबर संख्या पॉजिटिव होता है कि Positive. नेगेटिव होता है? 0 के बराबर दोनों होती है सर सर। दोनों होता है सर। दोनों। दोनों दोनों नहीं होते हैं, ये ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। सर ये दोनों कुछ कौन नहीं सिखा होते। दिया? ये कुछ नहीं होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। जीरो ठीक है, जीरो रहता है। 0 0 रहता है, ये ना ही 0 से बड़ा है ना ही 0 से छोटा है। अगर मैं कह रहा हूं आप अपने से बड़े हो कि आप अपने से छोटे हो, बोलिए। आप ऐसा नहीं ना बोलोगे कि आप हम अपने आप से बड़े भी हैं अपने आप से छोटे भी हैं, आप बोलोगे ना ही हम अपने आप से बड़े हैं ना ही अपने आप से छोटे हैं, हम अपने आप के बराबर हैं। ठीक है, तो 0 है 0 के बराबर, ना ही 0 से बड़ा ना ही 0 से छोटा, तो ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, 0 न्यूट्रल संख्या होता है। ठीक है, तो 0 0 के बराबर रहता है। अगर 0 से छोटा संख्या लूं तो 0 छोटा संख्या कैसा होता है? बोलिए। ऋणात्मक, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, ये क्लियर? अब देखो यहां से आप बहुत जल्दी से समझ जाओगे सारी चीज। पहला कंडीशन, अब सुनो माइक बंद करके आराम से। पहला कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर सर ये पॉजिटिव आ गया, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आ गया, तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। अपने कॉपी में लिखे, देखो स्क्रीनशॉट लेते हो, उससे क्या होता है कि बाद में आप देख नहीं पाते हो। ठीक है, लिख लीजिए अपने कॉपी में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखो मैं कितनी बार लिखता हूँ, आप भी लिखिए। ठीक है, तो वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे, भिन्न मूल होंगे मतलब भिन्न कहने का मतलब अलग अलग। ठीक है, अलग अलग मूल होंगे, दोनों मूल जो होंगे, दो मूल आते हैं आपके, दोनों अलग अलग होंगे। सेकंड कंडीशन क्या है हमारा? सर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, बराबर कहने का मतलब ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ऐसे केस में मूल वास्तविक होंगे और बराबर मूल होंगे। जो दोनों मूल आएंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे, 5 और 5, 6 और 6 ऐसे। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, तीसरा कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ये साइन ऐसे लगाया, 0 से छोटा मतलब 0 से छोटा है, मतलब अगर कभी नेगेटिव संख्या आ रहा है, ऋणात्मक संख्या आ रहा है डी का वैल्यू, तो आप कहोगे सर एन मतलब नेगेटिव, एन मतलब नो, तो कोई भी सर कोई वास्तविक मूल मूल नहीं। नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। याद हो गया सभी को? यस ये सर। चार्ट याद हो गया? यस सर। अब मैं कुछ Yes, sir. क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन पोल में पूछूंगा, पोल में कह रहा हूँ 3 4 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, अभी चैट में आंसर करना, उसके बाद पोल पूछूंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, यहाँ पर सही गलत कुछ भी बताइए। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 का विकर्ण ज्ञात कीजिए और विकर्ण ज्ञात करके बताइए मूलों की प्रकृति कैसी होगी। मूल की प्रकृति बताइए, मूल नहीं बताना, आपसे मूल तो पूछ ही नहीं रहा, आप बस बताओ मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, भिन्न होंगे, कोई वास्तविक सर मूल भिन्न होगा ही होंगे नहीं, सर। भिन्न भिन्न होंगे। होंगे सर। वास्तविक तथा भिन्न कहने का मतलब ये हुआ, वास्तविक तथा यस सर भिन्न। यही। यस सर। ठीक, मतलब आपका डी जो आ रहा है 0 से बड़ा आ वास्तविक रहा है। तथा भिन्न सर। पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा। हाँ सर ठीक, बड़ा आ रहा है। कितना आ रहा है डी? सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है? नो सर 5 आ रहा है। 5 आ रहा है ना अरुण? 5 आ रहा ध्यान है। से रुको देखो। सर 2 मिनट। हाँ हाँ आराम से करेंगे, यस 2 सर। कैसे आ जाए? अच्छा मैं समझ गया, 2 कैसे लिखा आपने, 3 का वर्ग 9 6 लिख दिया ना, हाँ सर। ये बड़ा गलती है। ठीक है, 3 का वर्ग 9 लिखना है आपको। ठीक है, ऐसे नहीं ओके चलेगा सर। काम। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, देखो मुझे पता है आपको, कई बार आप सॉल्व कर चुके हो, आपसे ये सब जानते हो, लेकिन हड़बड़ी में क्या होता है, कई बार गलती कर देते हो। ठीक है, तो ये हड़बड़ी क्यों? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पर आराम से लिख लीजिए, ए का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी का वैल्यू कितना, एक्स का गुणांक 3, और सी का वैल्यू कितना, ये वाला नंबर 1, कांस्टेंट वाला नंबर, ए बी सी लिख दिया। अब डी निकालिए, फॉर्मूला हमें रटा रटाया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी से डिसाइड करेंगे बी स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर माइन, थोड़ा सा इसको सही,
3 का स्क्वायर, बी यहाँ पर लिख रखा है, -4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू भी आपका 1 है। ठीक है, 3 का वर्ग 6 नहीं लिखना है, 3 का वर्ग 3 गुना 3 9 आएगा। ठीक है, 3 3 9। अब 4 एकम 4, ये तो 4 ही आ जाएगा। 9 में से 4 घटाओगे आपका 5 आ गया। तो आपने बोला देखो आपको एग्जाम में कितना लिखना होगा, आपको एग्जाम में लिखना होगा सर डी जो हमारा आया 5 आया, मतलब कहने का क्या हुआ, डी 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है ना, धनात्मक आ रहा है तो 0 से बड़ा है। तो डी अगर 0 से बड़ा है तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं, अतः मूल वास्तविक मूल होंगे तथा भिन्न होंगे। ठीक है, तो डी 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होते हैं, दो अलग अलग मूल आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। बस यस डी ही सर। निकाला, डी निकाल कर आंसर कर दिया। चल बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4 रूट 5x प्लस 6 बराबर 0 का विकर्ण ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति बताइए। चलिए, मूलों की प्रकृति बताना है, मूल नहीं बताना। अगर हमसे ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा ना कि मूल भी ज्ञात करिए तो मूल कैलकुलेट कर लेंगे, वो तो हमें पता ही है, यहाँ पर पूछा नहीं गया है। मूल या हल डिपेंड करता है आपके विकर्ण पर, डिस्क्रिमिनांट पर, डी पर। समीकरण में लिख रहा हूँ, कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ। समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 4 रूट 5, देखो रूट वाला है, ऐसा क्वेश्चन बोल में भी वास्तविक आएगा। तथा भिन्न सर, 0 से बड़ा है सर, वास्तविक पॉजिटिव नंबर। तथा भिन्न। ठीक है, देखते हैं क्या आता 8 आंसर आया सर। है। डी आपका 8 आ रहा है, अगर डी 8 आ रहा है तो वास्तविक तथा भिन्न सही है, अगर डी 8 है तो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा आपका, आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 3 है, बी का वैल्यू क्या है आपका 4 रूट 5। 4 रूट 5, तो यहाँ से आपको सर बी का वैल्यू मेरा कितना है 4 रूट 5, एक्स का गुणांक। ठीक है, ये वाले नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स का गुणांक जो है 4 रूट 5, पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव लिख दिया। सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर अगर देखे तो 6। कांस्टेंट वाला नंबर 6, तो सी हमारा कांस्टेंट 6 है, तो ए बी सी लिख दिया। अब यहाँ से डी निकालते हैं, डी कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर करने का मतलब 4 रूट 5। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपका 3 और सी का वैल्यू कितना है आपका, सी का वैल्यू 6। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे पुट किया वैल्यू, 4 रूट 5 का स्क्वायर। देखो इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी लास्ट क्लास में भी, तो 4 रूट 5 का स्क्वायर दो तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ। पहला तरीका क्या है सर, इसको दो बार गुना करते हैं, 4 रूट 5 इंटू 4 रूट 5। ठीक है, दो बार गुना किया। अब 4 को 4 से गुना करोगे 4 चौके 16 आएगा, और रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो 16 पंजे 80 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 80, या ऐसे भी कर सकते हैं, 4 रूट 5 का स्क्वायर करना था ना, 4 का वर्ग सर 16 आएगा, रूट 5 का वर्ग सर 5 आएगा, 16 पंजे 80, डायरेक्ट कर सकते हो 80। ठीक है, तो ये आ गया आपका 80, माइनस 4 तिया 12, 12 छक 72, गुना करिए 4 तिया 12, 12 छक 72, तो ये आ गया 72। 80 में से 72 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब 8 जैसे ही यहाँ पर आया हम कह देंगे सर ये पॉजिटिव संख्या है, और पॉजिटिव है, धनात्मक है। धनात्मक है कहने का मतलब क्या है, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, डी क्या कह रहे हो सर, यहाँ पर हमारा आया पॉजिटिव, तो डी जो हमारा है 8 आया, तो हम कह सकते हैं डी कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा भिन्न मूल। क्लियर, 0 से बड़ा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक तथा भिन्न मूल होगा। ठीक है,
अगला करें, ये क्वेश्चन करके बताओ। इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? सर 2 वास्तविक मूल आएंगे आई थिंक। क्या? 2 बराबर वास्तविक मूल। वास्तविक मूल और भिन्न या बराबर या ये सब भिन्न भिन्न भिन्न। भिन्न, ये भी भिन्न वाला ही है। सारा एग्जाम्पल एक जैसा है क्या? हाँ सर यही आ रहा है तो। तो ये चलो इक्वेशन में लिख देता हूँ। ओके सर। 3x² माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो मनोज कह रहे हैं कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, अरुण कह रहे हैं वास्तविक तथा माइनस में भिन्न। आया सर। तो मनोज का नेगेटिव आ रहा है, अरुण का यस सर, पॉजिटिव आ रहा है। तो सर मेरा पॉजिटिव आ गया होगा। अरुण सर आप कॉपी में -10 सॉल्व नहीं कर रहे हो, मतलब नहीं कर रहे हो -20 ना? है सर। नहीं कर रहा सर। सर हाँ तो करिए ना -10 उसको, हाँ फिर सर गलती करता कर हूँ। दोगे। हाँ -20 करिए आप, चलिए ठीक है। हाँ मेरा 20 ही आया है बट माइनस में नहीं आया था। तो आप कॉपी में लिख रहे हो, मेंटली कर रहे हो, तो आप उसके रीजन से गलती कर दे रहे हो कई बार, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं a का वैल्यू x² का गुणांक ये वाला 3, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 3। b का वैल्यू सर x का गुणांक 8 या -8? -8 -8, ये साइन सर के साथ -8 लेंगे, ये -8। c का वैल्यू क्या? 7 7। अब इतना बार ये सारा चीज कर चुके हैं ना, 3 क्लास से ये कर रहे हैं हम लोग, व्युत्क्रम कर निकाला, उसके पहले द्विघात सूत्र में भी किया था, तो ये तो अब याद हो जाना चाहिए। d क्या होता है? b² माइनस 4ac। b² आपका है -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है आपका 3 और सर c का क्वेश्चन वैल्यू है देता हूँ। 7, ठीक है, 3 गुना 7। -8 का स्क्वायर कितना होता है? अब मैं डायरेक्ट लिख दूं 64। 64, 8 अट्ठे 64 सर और माइनस 64 माइनस आपका प्लस हो गया, ठीक है, माइनस। ये 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। हाँ नेगेटिव तो आ ही रहा है, 64 में से 84, मतलब छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर ये जो भी आएगा माइनस का 20 आ रहा है और एक नेगेटिव संख्या आ रहा है। मेरा टेबल नेगेटिव गलत आने हो का गया था मतलब, अच्छा टेबल गलत हो गया था, ये चलेगा नहीं लेकिन एग्जाम में, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो सर यहाँ ध्यान पर आप, रखूंगा। यहाँ पर क्या हो गया, अब आपका नेगेटिव आ गया। तो डी का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आप क्या बोलोगे सर, डी कैसा आया हमारा? -20। -20 कहने का मतलब डी जो है वो 0 से छोटा है, नेगेटिव 0 से छोटा नंबर होता है। तो 0 से छोटा कहने का मतलब n मतलब नेगेटिव, n मतलब नो, ठीक है, तो आपको नो सॉल्यूशन, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। सपोज दे दो। बिल्कुल, एक क्वेश्चन देखते हैं और होगा तो एक क्वेश्चन करके बोल देता हूँ, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं सर होगा। हाँ जी बोलिए। सर जो डी माइनस जो माइनस की संख्या हो सर, ये उत्तर ये डी से छोटा है सर। नहीं समझा, फिर से बोलो। डी सर डी में जो भी माइनस का ये उत्तर आ रहा सर, डी ये 0 से छोटा होगा सर। हाँ, ऐसे समझो ना, नेगेटिव नंबर कोई भी ले लो, आप ऐसे लिखते हो, नंबर सिस्टम नंबर लाइन बनाते हो, यहाँ पर आप 0 लगाते हो बीच में, 0 के इस साइड क्या कहते हो सर, पॉजिटिव संख्याएं लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये संख्या नेगेटिव, लिखते हैं। इधर जितने भी नंबर रहेंगे 1 2 3 4, ये सारे 0 से बड़े रहेंगे। ये इधर पॉजिटिव कितने, ये सारे नंबर नेगेटिव रहेंगे, तो सर ये इधर नेगेटिव। ये सारा होता है 0 से बड़ा और ये रहता है 0 से छोटा, ठीक है। तो जितना भी ऋणात्मक ठीक है संख्या सर। होगा वो 0 से छोटा रहेगा, ठीक है। चलिए, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना। अगर मैं लेता हूं 7x² माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0, अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या है? -18 तो 18 था 80। मतलब मूल कैसे होंगे? सर वो
सर बस माइनस देखें। 80। हाँ तो मूल कैसा होगा ये तो आपने डी बताया, मैं पूछ रहा हूँ कि मूल कैसे होंगे। कोई मूल नहीं होगा सर, कोई वास्तविक मूल नहीं कोई बात होगा। कोई नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं देखो होगा। यहाँ पर दो अंतर है। ऐसे आपने सही कर लिया आंसर को। कोई मूल नहीं होने का मतलब क्या होता है सर, मूल नहीं होगा उसका, लेकिन मूल होता है। काल्पनिक मूल होता है, लेकिन 11th में पढ़ेंगे तो अभी के लिए हम बोलते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं है सर। ठीक है, मूल है लेकिन वो अभी पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर आंसर सही आ रहा है सभी का। ए का वैल्यू कितना है 7 x² का गुना। बी का वैल्यू यहाँ पर -2 है, लिख दिया -2। सी का वैल्यू कितना है 3, ए बी सी लिख दिया। डी निकाल लेते हैं, b² - 4ac। b² कितना होगा -2 का स्क्वायर -4 × 7 × 3। गुना करते हैं -2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। 7 चौके 28, या फिर ऐसे कर दो 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। ठीक है, तो ये आ रहा है गुना करने पर 84। 4 में से 84 घटाएंगे तो -80 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे थे। -80 कहने का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नो। ठीक है, तो नो सर, रियल कोई रूट्स, मूल तो नहीं। कहेंगे सर डी 0 से छोटा है, तो कहेंगे सर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं। समझ में आ गया? सर -80। हाँ -80 आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, इसलिए बोल दिया कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। अभी एक क्वेश्चन मैं दे नहीं रहा, बस आपको एक बता रहा हूँ कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में या पोल में। मैं अगर पूछता हूँ कि अभी तक आपको कंडीशन डी निकाल कर आपने बोला कंक्लूजन, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कि हमारे पास मूल जो है, ऐसा लिख दिया मूल वास्तविक तथा बराबर, इसके लिए कंडीशन क्या बोलोगे? अगर मूल सर वास्तविक तथा वास्तविक बराबर, तथा जीरो से बड़ा होगा। जीरो, ऐसा जीरो से बड़ा। 0 से बड़ा क्या? नहीं सर, जीरो के बराबर। जीरो ओ जीरो के बराबर। हाँ सर, कोई वास्तविक वो जीरो के बराबर आएगा, ना नेगेटिव ना 0 के पॉजिटिव। बराबर क्या आएगा? 0 के बराबर क्या आएगा? सर डी मूल। आएगा। डी आएगा। अब सही बोले। तो यहां से बोलेंगे सर मूल वास्तविक तथा बराबर है, तो वास्तविक तथा बराबर मूल के लिए डी का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं मूल जो है हमारे वास्तविक तथा भिन्न, ऐसे लिख दिया, तो डी कैसा होना चाहिए? 0 से जीरो से बड़ा। बड़ा। तो आपको सर डी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और अगर मैं बोल रहा हूँ मूल कोई वास्तविक मूल नहीं होना, ठीक है, नेगेटिव संख्या। तो नेगेटिव संख्या मतलब 0 से छोटा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होना। तो अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन कभी पूछता हूँ, 0 से छोटा लिख दिया, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। अगर मैं 4 इक्वेशन आपके सामने लिख दूं और बोलूं कि बताओ इसमें से कौन से समीकरण का मूल वास्तविक तथा भिन्न है, तो आप देख लोगे ना, सभी का डी निकालोगे, हाँ सर, जिसमें सब डी मिल 0 गया। से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं वास्तविक तथा बराबर किसका है, तो सभी का डी निकालेंगे, देखेंगे किसमें 0 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें चारों ऑप्शन में 4 समीकरण लिख दे और आपसे कोई कंडीशन दे दे। ठीक है, तो आप देखना डी निकाल कर। चलिए अब मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। समीकरण 2x² - 3x + 5 के मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, इसका मूल कैसा होगा? इसमें गलती करने का स्कोप नहीं है, आप गलती करोगे आपका पोल रिपोर्ट में गड़बड़ होगा। ठीक है, इसलिए आराम से करिए, लिख कर करिए। पोल मैंने ऑन किया है, आप डी निकाल कर करोगे, आंसर सही आएगा। समीकरण लिख दे रहा हूं, 2x² - का 3x + का 5 = 0। यहाँ ए बी सी लिखो, डी लिखो। डी के अकॉर्डिंग देखिए, मूल वास्तविक तथा भिन्न आ रहा है, वास्तविक तथा बराबर, कोई वास्तविक मूल नहीं, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, 3 ही कंडीशन पढ़ा है ना, चौथा चीज तो नहीं बताया। या तो वास्तविक तथा भिन्न होगा, या तो वास्तविक तथा बराबर होगा, या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। सर ठीक है, चैट आंसर मैं ओपन है। बताएगा। चैट ओपन है, सॉरी, तो ये मैं ऑन ऑफ कर दिया। डन सर। डी कैलकुलेट करो, उससे पता चलेगा, सर डी से ही ओपन। पता चलेगा। ठीक है, आपसे यहाँ पर डी पूछ भी नहीं रहा, बस देखिए कि डी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है कि 0 के बराबर आ रहा है, बस 3 ही चीज हो सकता है।
कुछ चीजें आपको याद करना होता है तो उसको तो याद किया करो, जो भी मैं लिखवाता हूँ कंक्लूजन फार्मूला उसको लिखा करो अपने कॉपी में। सर आंसर माइनस में है तो कौन सा करें? हाँ मैंने बताया ना अभी, नेगेटिव आता है तो उसमें क्या होता है। दोबारा बताना सर। अभी नहीं, इस पोल को एंड होने के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको जो लगता है, आपने नोट नहीं किया क्या, बोलो। नोट क्यों नहीं किया जब मैंने पढ़ाया तो? स्क्रीनशॉट लिया था? स्क्रीनशॉट लिया था तो स्क्रीनशॉट जाकर देखिए। नो सर सेकंड सर नहीं है। वो भी नहीं लिया तो फिर क्लास में एक मूवी के जैसा देख रहे हो क्लास। आंसर तो माइनस में है तो कौन सा करें? वो सोचिए आप एग्जाम में अगर ऐसे पूछोगे तो आपके टीचर बताएंगे क्या, आपको बताइए। एक होता है जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना है। कई बार योगेश मुझे रोककर बोलते हैं सर स्क्रीनशॉट लेना है, रुक जाइए, तो आपको फिर स्क्रीनशॉट के लिए बोलना है, बोल सकते हो। नोट करना है, नोट डाउन किया करिए, ठीक है। लेकिन अभी पोल चल रहा है, अभी आप सोचिए क्या होगा। इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तीन ही चीज हो सकता है, या तो जीरो से बड़ा, या तो जीरो के बराबर, या जीरो से छोटा। वास्तविक तथा भिन्न, बराबर, वास्तविक मूल नहीं, इनमें से कोई नहीं, मैंने बता ही दिया, डी नहीं होगा आंसर कोई भी क्वेश्चन का। पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो में से कुछ तो आ ही जाएगा ना। अभी 10 बच्चे और है, अभी रुकते हैं लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और, बस डी निकालना है, डी निकल गया आपका काम हो गया। 20 सेकंड, 20 सेकंड और। सही है सर सही है। सर कितने बच्चों का ठीक है? हाँ अभी 9 बच्चों का सही है। मेरा तो ठीक है सर। ठीक है, ओके, नाइस। वही होता है ना, आप एफर्ट करिएगा तो फिर सही होगा। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। पोल को मैंने एंड किया। यहाँ पर इस स्पेस है नहीं, यहाँ पर मैं एक दूसरे पेज पर इसको लेता हूँ इक्वेशन को। इक्वेशन क्या लिखा हुआ था? इक्वेशन था 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। यही आपका समीकरण था, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर a का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, b का वैल्यू क्या है, x का गुणांक, x है, b का वैल्यू क्या है, x का गुणांक, यहाँ पर मुझे माइनस का 3 दिख रहा है, माइनस का 3 लिख दिया। c का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म, यहाँ पर प्लस का 5 है तो 5 लिख दे रहा हूँ। ए बी सी लिख दिया, ए बी सी लिख दिया, डी लिखिए। डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कहने का मतलब -3 का स्क्वायर, यहाँ लिख दे रहा हूँ -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू आपका 2 है और सी का वैल्यू आपका 5 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट किया, -3 का स्क्वायर 3 3 9 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस है। ये 5 गुना 2 10, 10 चौके 40, 9 में से 40 घटाएंगे। देखो 9 में से 40 घटाएंगे, आपको इतना तो पता चल ही गया ना, नेगेटिव आने वाला है, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, ठीक है। कितना आएगा, माइनस का 31 आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कहने का मतलब डी कैसा आया, डी बराबर माइनस का 31 है, मतलब डी जीरो से छोटा है, ठीक है। और अगर डी जीरो से छोटा है, इस तरीके से याद करना था अनिल, विकास जो भी नाम है, क्या नाम था आपका, विकास, यस सर। ओके। यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एन से नेगेटिव, एन से नो, इस तरीके से याद कर लो, आसानी से याद हो जाएगा। मतलब नो रियल रूट्स, इसका कोई रियल रूट्स होगा ही नहीं, ठीक है। तो जीरो से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक
मूल नहीं होगा, मूल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, अगर 0 से बड़ा होता तो आंसर ए करते, अगर 0 के बराबर हो जाता तो आंसर बी करते, अगर 0 से छोटा होता तो आंसर ए करते, और ये कभी नहीं आंसर आएगा। ठीक है, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो, ये पेज की स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया सर। पहले ही ले लिया था सर। अनिल ने शायद नहीं लिया, विकास ने लिया है। ठीक है, चलो ऐसे मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आज भूल गया था पिछले क्लास में सेंड करना, दोनों ही क्लास का सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो 16 का आंसर तो आ गया सी आपका, 17 आंसर करिए, रूट वाला है। 2x² प्लस 6√3x प्लस 3 बराबर 0 का मूल का प्रकृति बताइए, कैसा मूल होगा यहाँ पर? इसका देखो, फिर से वही करोगे ना, डी निकालोगे आप, बस कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए, करना तो वही चीज है। टू एक्स स्क्वायर प्लस 6√3 है यहाँ पर, 6 वर्गमूल 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण का डी निकालिए और उससे डिसाइड करिए, मूलों की प्रकृति बताना है, कैसा मूल होगा। अगर ए बी सी में से कुछ होगा, देखो अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लोगे ना ये सारे क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 2-3 चीज करना है, जितना क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन, जितना होमवर्क में लिंक में दिया जाता है वो क्वेश्चन, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इतना कर लीजिए, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। अगर उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद कुछ क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो आप मुझे बोलिए, मैं क्वेश्चन और सेंड कर दूंगा अलग अलग किताबों से। डन। ओके मनोज, अभी 7 आंसर आए हैं। कितना का सही है सर? अगर सही देखे तो 7 में 5 सही है। अब तो 6 हो गए सर। देखो अब तो एटलीस्ट डी गलत नहीं होना चाहिए, कितना प्रैक्टिस कर लिया, सिद्धाचार्य फार्मूला में यूज किया डी, डिस्क्रिमिनांट का प्रैक्टिस किया वहां डी आया। ठीक है, फिर आज के क्लास में हम लोग डी निकाल रहे हैं बार बार, तो डी का तो अच्छा खासा और प्रैक्टिस हो क्वेश्चन चुका लोगे है। इसके बाद? हाँ जी, क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, क्लास पूरी करिए। इसके बाद एक छोटा सा बस एक फार्मूला, एक है छोटा सा, वो डायरेक्ट फार्मूला आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला ही आ जाता है। ओके सर। ऐसे फार्मूला मैं पहले ही पढ़ाया हूँ। सर जी एग्जाम आइडिया बुक में से कितना परसेंट पेपर में आ सकते हैं? एग्जाम आइडिया, देखो आप बेसिकली एनसीईआरटी को पूरा कवर कर लो, एनसीईआरटी के बाद आप एग्जाम आइडिया, आदर्श अग्रवाल, आर.डी. शर्मा सबकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। हरियाणा बोर्ड में तो मोस्टली एनसीईआरटी आएगी। हाँ, मोस्टली एनसीईआरटी के हो, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एनसीईआरटी के बस डेटा को चेंज करेगा ज्यादा से ज्यादा, हाँ सर, बदल देगा थोड़ा बहुत, तो घुमा के पूछ लेता है। बाकी कुछ नहीं। बाकी सीबीएसई में करता है कि एनसीईआरटी से नहीं आता, हरियाणा बोर्ड के मोस्टली सारे हाँ क्वेश्चन सर, सीबीएसई का एनसीईआरटी देखा से था। हैं। एनसीईआरटी का हाँ, एनसीईआरटी को जरूर करिए, एनसीईआरटी कम से कम करना ही, वो एटलीस्ट है कम से कम। चलिए, आंसर बहुत कम आए हैं इसमें, सिर्फ 13 बच्चों का आंसर आया है। 30 सेकंड और रुक रहे हैं, 30 सेकंड्स। ट्वेंटी। कई बच्चे एक्टिव नहीं रहते हो आप लोग क्लास में क्या? कुछ क्वेश्चन का आंसर सही बच्चे करते हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 13 बच्चे कर रहे हैं, और कुछ करते ही नहीं है। कुछ तो नहीं करते हैं, वो तो ठीक है।
हो सकता है कुछ का तो पोल आता ही नहीं है, और अब बैकग्राउंड में चलती रहती है इनकी क्लास। हो सकता है ऐसा। चलो खैर, लास्ट 5 सेकंड में एंड कर रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और अरुण कह रहे हैं बैकग्राउंड में चलते रहती। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2x² प्लस इक्वेशन को मैं नए सर पेज ए पर ले रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होगा आंसर। इक्वेशन बताओ मुझे क्या था। कौन बोलेगा, माइक ऑन करके बोलो। 2x² प्लस क्या था, बोलिए। ऐसे तो माइक बहुत प्लस ऑन छह करते हो। रूट तीन एक्स छः। प्लस 3 6√3 के बाद क्या था, प्लस 3 3 बराबर 0। ठीक है, ये कोई बात नहीं प्रियांशु। यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, टू। x² का गुणांक यहाँ पर 2। b का वैल्यू क्या है, x का गुणांक छह सर ए रूट का 3 3 6√3, 6√3। और c का वैल्यू क्या है, 3 3। यहाँ पर डी कांस्टेंट 3 वाला a b c आया, d निकालिए। d जल्दी से मैं लिख देता हूँ, ये तो फॉर्मूला आप सभी को पता है। b² कहने का मतलब 6√3 का स्क्वायर। लिखता हूँ 6√3 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू आपका 3 है। माइक बंद कर लो, किसी का तो ऑन है। ठीक है, 4ac। छह रूट अब 6√3 का स्क्वायर कर रहे हैं, 6√3 इंटू 6√3 करेंगे, 6√3 का स्क्वायर में। 36 है। अब 6 को 6 से गुना करेंगे, 36 आएगा। 6 से 36 36 √3 को √3 से गुना करेंगे, 108 कितना आएगा, √3 से गुना हो करके 3 ये 3 आएगा आएगा। सर, बाहर आ जाएगा रूट। अब 36 को 3 से गुना करेंगे तो 108 आ जाएगा। 108 छठी 18 सर। का 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 108। तो यहाँ पर आ गया आपका 108 माइनस ये क्या आ गया, 4 2 8 8 3 24 24। अब देखो यहाँ मैं नहीं भी सॉल्व करूँ, मुझे इतना तो पता ना सर, ये पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं। बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटा रहे तो 24 ही आएगा। कितना आ जाएगा, 8 में 4 घटाओगे 4 आएगा, 10 में 2 घटाओगे 8 आ जाएगा, 84 आ गया आपका। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हो, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आप सिंपली लिख दीजिए कंक्लूजन अपना। डी जो है सर 0 से बड़ा है, मतलब डी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव आ रहा था। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, तथा क्या होंगे बोलो, बड़ा है, भिन्न होंगे। वास्तविक तथा भिन्न मतलब अलग अलग मूल आएंगे। ठीक है, तो सीधे आंसर आपको हो गए, आंसर ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए इसके। अच्छा यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं समझा दे रहा हूँ कि आखिर करना क्या है। यहाँ पर तथा भिन्न मूल बोल रहा है कि इनमें से कौन सा समीकरण का मूल जो होंगे, बड़ा माइक छोटा बंद, माइक बंद, माइक बंद। मूल वास्तविक तथा भिन्न है। अब मुझे बताओ, वास्तविक तथा भिन्न मूल के लिए डी कैसा होना चाहिए, प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब डी कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप देखिए कौन से, इसका डी निकालिए, इसका डी निकालिए, इसका डी निकालिए, इसका डी निकालिए। देखो एक चीज मैं बताता हूं, एक चीज मैं बताता हूँ। ये सॉल्व करना है सर। देखो पोल ऑन कर रहा हूं, आप अगर एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, इसका डी निकाला, मान लो इसी का डी मेरा 0 से बड़ा आ गया, तो आंसर यही करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मान लो ये 0 से छोटा आ गया, तो अब इसको चेक करेंगे। अगर ये 0 से बड़ा आ गया तो इसको आंसर कर सर जो देंगे। ठीक है, आंसर तो एक ही सही आएगा ना, आंसर तो एक ही सही होगा। तो आप ऊपर से चेक करना स्टार्ट करिए, और जहां पर भी आपका 0 से बड़ा आ जाएगा उसको नहीं आप तो आंसर कर कैसे देंगे। कर लेंगे। चलिए पोल में ऑन कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18। जल्दबाजी नहीं, इसमें टाइम लेकर करिए, तभी आंसर सही होगा, क्योंकि हो सकता है कि एक से अधिक ऑप्शन का आपको डी निकालना पड़े। इस वाले के लिए पहले चेक करिए। सर जी मेरे में कॉल करके जैसा रिस्पॉन्स नहीं दिखता। रिस्पॉन्स नहीं दिखता, पोल बाकी बच्चे को दिख रहा है क्या, रिस्पॉन्स दिख रहा होगा, ऑन है। अगर नो नहीं, सर नहीं दिख रहा। फिर मुझे ऑन ऑफ करने दो। चलो अब दिखा, कितने सही है सर। दिख गया ना, यस सर। ठीक है। कितने ठीक है सर। अब मुझे भी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, याद नहीं है।
देखो हर क्वेश्चन मुझे याद नहीं रहता ना कि क्या होगा आंसर, ऐसे मैं देख लेता हूँ। निकल गया हाँ सर। सही है, मैक्सिमम बच्चे जो किए वो सही है, 4 बच्चों का सही है। मेरा भी सही है सर। अच्छा मुझे बताओ, अब ये सारे क्वेश्चन में ए बी से बिना लिखे हुए कर सकते हैं क्या डायरेक्ट? सर मेरा सही है। ठीक है, तो डायरेक्ट दिख रहा होगा ना कि ये क्या है, बी क्या हाँ है, सर सी क्या कर है, सकते हैं। मेंटली। ठीक है, तो मेंटली भी थोड़ा, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा फास्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर्मूला जो था शायद आज नहीं हो पाएगा, फिर अगले क्लास में करेंगे। और अगला क्लास खत्म ही कर देंगे, बहुत थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है अब, मतलब ट्राई करेंगे, नहीं हो पाता है तो एक क्लास एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। 9 आंसर आए हैं, 9 में 7 सही है, 2 गलत हुआ है अभी तक। 2 मिनट दे दो। ठीक है, करिए, आराम से करो। पहले वाले का डी निकाला ही होगा साहब ने, पहले वाले समीकरण का, क्या सर? पहले वाले समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट निकाला। यस सर। ठीक है, फिर दूसरे का निकालिए, अगर वो नहीं आपका आंसर है तो हाँ दूसरे सर का निकाल निकालिए, दिया। उसके बाद तीसरे का निकालिए, फिर चौथे का निकालिए। हाँ सर निकालते ही। ठीक है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जो गेस का भी नहीं हुआ है, 11 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। 30 सेकंड और 30 सेकंड्स, इतना काफी इस क्वेश्चन के लिए। बीस सेकंड। और सवाल करवाओगे सर? नहीं मनोज, ये करवाना था, एक टॉपिक और था, लेकिन नहीं हो पाएगा, आज टाइम हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सर टॉपिक बता दो सर क्या कराने वाले थे एक बार। डिस्कस करूंगा, पहले इसको कर लेते हैं। बस बेसिकली वो है ना कि अगर आपका डी 0 आ जाता है तो इन दैट केस दो जो मूल आते हैं वो दोनों बराबर मूल का डायरेक्ट एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा डिस्कशन करना था क्या, ओके सर। और इम्पोर्टेंट है। चलो लास्ट 10 सेकंड और, जितने बच्चे कर रहे हैं मोस्टली आंसर आ चुके हैं। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, तो यहाँ पर 15 में 11 आंसर सही है आप सभी के। देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूं, मैं यहाँ पर अगर डी निकालना चाहूँ तो सीधे आप बोलोगे सर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लिखोगे तो बिना मैं ए बी से लिखे हुए डायरेक्ट लिखूं, बताओ ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को? हाँ सर कर बी लो सर, स्क्वायर यहाँ पर अब -2 कितने है। करा है? ठीक है, कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो बी का वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका 2 है और सी का वैल्यू 5 है, तो 4 इंटू 2 इंटू 5 कर देंगे। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है -2 का स्क्वायर 4, -4 दूनी 8, 8 पंजे 40। अब देखो ये मैं ऐसे लिख दूं, चलो लिख ही देता हूँ, 4 में से 40 घटाना कितना कठिन है। सीधे बोलोगे सर माइनस का 36 नेगेटिव, 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा आ गया तो क्या कहेंगे, सर मूल वास्तविक तथा बराबर नहीं होगा, इसके तो कोई वास्तविक मूल होंगे ही नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, डी 0 से बड़ा चाहिए। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ऑप्शन बी चेक किया यहाँ पर, तो इसका डी निकालते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे सर अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या, -2 का स्क्वायर, यहाँ पर -2 का स्क्वायर करिए, -4 इंटू ए का वैल्यू है आपका 3 और सी का वैल्यू है 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो आ गया 4, -4 3 12, 12 दूनी 24, 4 में से 24 घटाओगे तो आपका आ जाएगा -20, अगेन नेगेटिव। ठीक है, अगेन 0 से छोटा, तो अगेन आप बोलोगे सर ये भी हमारा कोई वास्तविक मूल नहीं देगा, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर यहीं पर 0 से बड़ा आ जाता है तो आंसर करके छोड़ देते हैं, आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी को। अब ऑप्शन सी के लिए मैं ऊपर वाले को सी मिटा सही है देता हूँ। सर। ठीक है, इसको मिटाऊं, इस वाले को मिटाऊं,
हाँ सर मिटा दो सर। चलो इसको मिटाता हूँ। चेक करते हैं अपने ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर डी क्या होगा सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है आपका? -7 का स्क्वायर, -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है आपका 2 और सी का वैल्यू है 5, 2 इंटू 5। -7 का स्क्वायर माइनस माइनस 10 ही होता है, 49, -4 दूनी 8, 8 5 40 आ गया। 49 में से 40 घटाओगे, आपको पता है बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कहने का मतलब जीरो से बड़ा आ रहा है, और जीरो से बड़ा आ रहा है डी, तो आप यहीं पर बोलोगे सर इस वाले का जो डी है ना वो जीरो से बड़ा आया। जीरो से बड़ा आया तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होगा। ठीक है, बाकी ये आप इसका चेक कर लीजिएगा योरसेल्फ। ठीक है, खुद से चेक करिए होमवर्क के रूप में इसका डी क्या आता है। ठीक है, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें आंसर मिल गया तो हमें पता है कि आंसर होना है, तो सी आंसर कर दिया। ठीक है, यस सर। चलो एक इसके बाद का टॉपिक ना अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले इसमें बताओ कोई भी डाउट है क्या आज के क्लास में कुछ भी? नो सर।